देखिए अब अगले हेडिंग पर चलते हैं हम लोग। हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस मेरे सिस्टम में स्पेस में कई चार्ज पॉइंट्स दिए गए हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है जहां पर प्लस Q1 रखा गया है, एक बी पॉइंट है जहां पर माइनस Q2 चार्ज बॉडी रखी गई है, एक सी पॉइंट है प्लस Q3 रखी गई है। मान लीजिए रैंडम मान रहे हैं हम। एक डी पॉइंट है जहां पर प्लस Q4 रखा गया है। ये चार्जेस रखे गए हैं किसी सिस्टम में और इन चार्जेस के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पर रिजल्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एक सिंगल चार्ज बॉडी लेकर के किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन कर चुके हैं। इसके लिए क्या पता होना चाहिए? चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए और जो चार्ज है और जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस पता होगी, तब पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, इसकी मदद से इस चार्ज बॉडी के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को सभी चार्जेज से डिस्टेंस पता हो, Q3 यहां से मान लीजिए R3 डिस्टेंस है, Q4 से R4 डिस्टेंस है, सभी चार्जेस की वैल्यू पता हो, सभी डिस्टेंस पता हो, तब हम सबके कारण V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K प्लस Q1/R1, V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K माइनस Q2/R2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, प्लस के कारण पोटेंशियल प्लस, माइनस के कारण पोटेंशियल की वैल्यू माइनस। ऐसे V3 कैलकुलेट कर लेंगे, V4 कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वेशन 3, 4। और उसके बाद नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जितने भी सिस्टम में चार्जेज होंगे सभी के को लेकर के उनके साइन के साथ पोटेंशियल को सम कर देंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। यह टॉपिक बहुत छोटा सा, इतना ही बड़ा था, समझ गए होंगे। अगला टॉपिक आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर बात करनी है हम लोगों को। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पहले हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आ जाइए, चाहे एक सिंगल चार्ज बॉडी हो या कई सिस्टम में चार्जेज हो और उसके कारण नेट फील्ड हो, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ऐसे सरफेस की कल्पना करिए, एज्यूम करिए कि उस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करें, इक्वल सेम आ जाए, तो वह सरफेस ही इस नाम से पढ़ा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, उसी सरफेस का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझ गए होंगे, डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है। अगर एक पॉइंट चार्ज ले लें, प्लस Q ले लें, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर लेकर के अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो बराबर आती है, सेम आती है। तो इसका मतलब हो गया इस पॉइंट को ओरिजिन और जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको रेडियस लेकर के एक स्फीयर की कल्पना करें। ये स्फीयर बन गया। स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी रेडियस के बराबर होगी, इसलिए चार्ज वही, डिस्टेंस वही, तो सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल। इस वजह से इसका शेप जो है स्फीयर का शेप, स्फीयर का शेप कब मिला पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप स्फीयर कब होता है, जबकि एक पॉइंट चार्ज लेकर बात करेंगे तब इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर के शेप का होता है। अगर आगे बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
आउटवर्ड्स इनफाइनाइट की ओर फैलती है, तब इस सरफेस पर जो फील्ड लाइंस होगी परपेंडिकुलर होगी। रिजल्ट हम लोगों को मिल गया क्या कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है। और इस सरफेस के दो पॉइंट पर बात करें, पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो किसी टेस्ट चार्ज बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस सरफेस के ऊपर टहलाया जाए, ले जाया जाए, कहां ले जाया जाए, इसे सरफेस के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो किए गए वर्क की वैल्यू जीरो होती है। अगर हम लोग पैरेलल फील्ड लाइंस बना दें, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इक्वल सब जगह इंटेंसिटी इक्वल है, फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं, तब इस केस में फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आप सरफेस ले लीजिए, तब प्लेन सरफेस मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन कब मिलेगा? जबकि फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और उस जगह पे हर जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। और अगर कोई रॉड है और ये रॉड चार्ज बॉडी है, तब इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। इक्वल डिस्टेंस पर लेकर के बात करेंगे तो सिलेंडर बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप सिलेंड्रिकल होगा। तब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कई तरीके से लेने पर अलग अलग शेप का मिलता है। पॉइंट चार्ज के कारण स्फीयर, इक्वल अगर फील्ड है तो प्लेन सरफेस मिलेगा, और एक कोई चार्ज वायर है, सिलेंडर है, तो उसके कारण सिलेंडर के शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। लेकिन जो भी सरफेस होगा उस पर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं और उस सरफेस के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर वर्क की वैल्यू जीरो। चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी में रिलेशन का डेरिवेशन करना है। चलिए देखिए पहले डायग्राम, मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और यूनिफॉर्म अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पर ड्रा कर दीजिए, तो ये रिप्रेजेंट करने लगेंगी क्या लाइनें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पीछे हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी हर एक जगह पर इक्वल है, इंटेंसिटी को वेक्टर ई कह दीजिए, और इसकी डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती है, या पॉजिटिव चार्ज बॉडी से नेगेटिव चार्ज बॉडी की ओर इसकी डायरेक्शन मानी जाती है। इसके भीतर दो पॉइंट चुन लीजिए, ए और बी। अगर हम बात करें कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी का, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर डायरेक्शन होती है। इसकी पोटेंशियल अगर V है तो इसका V माइनस डेल्टा V कह दीजिए, और इसके बीच की डिस्टेंस D मान लिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अगर इस फील्ड के भीतर कोई चार्ज बॉडी, टेस्ट चार्ज बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव चुना जाता है, अगर रख दें तो फील्ड के द्वारा जो इस पर फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स F इक्वल टू EQ। यह इलेक्ट्रिक फोर्स किसके ऊपर? फील्ड के भीतर रखे गए किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। अगर इस टेस्ट चार्ज बॉडी को पॉइंट बी से ए पॉइंट तक ले जाना चाहें तो एक्सटर्नल वर्कर को करके, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और हमको उल्टा ले आना है, तो एक्सटर्नल वर्कर इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जब लगा कर ले जाएगा तो विदाउट एक्सेलरेशन वो मूव करेगा। तो इस प्रोसेस में जो वर्क होगा, वर्क डन किस लिए वर्क डन? इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी को पॉइंट बी से ए तक ले जाने में,
वर्क डन की वैल्यू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी ए, और ए डॉट एफ डॉट डी होता है डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा, तो एफ ए बी ए इनटू बी ए की डायरेक्ट इधर, फोर्स इधर, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू एफ की वैल्यू लग दीजिए ई क्यू जीरो और बी ए डी मान लिया है मैंने और cos 180 -1, ये रिलेशन बना। और अगर Q0 को ट्रांसफर करके दूसरे साइड में ले जाएं तो बाई हो जाता है माइनस ईडी मिला। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि किसी टेस्ट चार्ज बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हुआ वर्क और उस चार्ज बॉडी का रेशियो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर ए में से इसमें माइनस करेंगे तो डेल्टा वी मिलेगा, मींस इसकी वैल्यू डेल्टा वी हो गई माइनस ई डी, डेल्टा वी इक्वल टू ई माइनस ई डी। माइनस मींस केवल यही इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन में इधर जा इसकी डायरेक्शन अपोजिट, डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल घट रहा है। अगर मॉडली बात करें डायरेक्शन को छोड़ दें तो डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डी, ये रिलेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में। बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन, इसी तरीके से डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बदले पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में बात करें। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर होता तो इसी को दूसरे सिंबल में अगर हम लोग इंडिकेट करें, ए और बी मान लें और इसके बीच की v और v माइनस डी वी लिख दें कैलकुलस की लैंग्वेज में, इसके बीच की डिस्टेंस को dr माने तो यह dv इक्वल टू माइनस ई डी आर लिख देंगे। इस नोटेशन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dv बाई डी आर इक्वल टू माइनस ई या e इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, और इसी चीज को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल में होने वाली चेंजिंग को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। माइनस मींस, फिर वही रिपीट करता हूं मैं बात कि माइनस केवल डायरेक्शन अपोजिट बोलता है किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है। न्यूमेरिकली E इक्वल टू डीवी बाई डी आर न्यूमेरिकली बोलेंगे, माइनस ओनली डायरेक्शन को बताता है कि फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन अपोजिट है।